Good morning student, how are you? Today we will learn the grammar topic adjective. What is adjective? If I say her sister's name is Devanshi and Devanshi is very intelligent girl. तो यहाँ पे मैंने देवांशी की बात की है, तो देवांशी कैसी है? तो वो इंटेलिजेंट है। तो देवांशी की जो क्वालिटी है उसमें कुछ ऐड हुआ है क्या कि वो इंटेलिजेंट है। तो एडजेक्टिव कौन सा है? इंटेलिजेंट। तो दैट मीन्स एडजेक्टिव इज एड समथिंग मोर अबाउट नाउन। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक एडजेक्टिव। Let's take the definition. Words that tell us about nouns are called adjective. तो definition क्या है कि जो word noun के बारे में कुछ बताते हैं तो उसे adjective कहते हैं। Adjective give more information such as, तो adjective कौन-कौन सी बात में हमें information देते हैं? For example, shape. तो shape कौन-कौन से? I say this is round clock. स्क्वायर, तो जो ब्लॉक है वो राउंड है, बॉक्स है वो स्क्वायर है। तो बॉक्स का डिस्क्राइब किसने किया है? स्क्वायर, तो वो एडजेक्टिव है। साइज, स्मॉल, लार्ज, ह्यूज, टाइनी। आई सॉ टाइनी रेड इन माय हाउस। कलर्स लाइक रेड, ब्लैक, ऑरेंज, पिंक एक्सेट्रा। आई वियर पिंक ड्रेस, तो ये मेरा ड्रेस का डिस्क्रिप्शन है कि मेरा ड्रेस किस कलर का है? पिंक कलर का, तो ये पिंक है वो एडजेक्टिव है। ओरिजिन्स लाइक इंडियन, चाइनीज, विक्टोरियन एक्सेट्रा। मटेरियल, तो वुडन, द चेयर इज वुडन, तो चेयर कौन सी है? वुडन है। प्लास्टिक, सिल्वर, गोल्डन, तो ये सब मटेरियल है, वो भी एडजेक्टिव है। एज, तो ओल्ड, यंग, द लेडी इज ओल्ड, द यंग बॉय इज वेरी एक्टिव। यहाँ पे एज है वो भी एडजेक्टिव है। टेम्परेचर, हॉट, कोल्ड, वार्म, सो इट्स वार्म एटमॉस्फेयर टुडे। सो इन अटलांटिक देयर इज कोल्ड एटमॉस्फेयर, तो कोल्ड है, हॉट है, वार्म है, चिली है, तो ये सब एडजेक्टिव्स हैं। हाउ वी यूज एडजेक्टिव? तो वी यूज टू वेज। फर्स्ट वन, attributive use. What is attributive? To qualify a noun directly, तो आप उसे directly noun से पहले आप उसे use कर सकते हो। For example, lame horse, तो horse कैसा है? lame horse, तो horse के आगे जो word है lame, तो वो adjective है। blind man, I saw blind man who was passing the road, तो blind man है तो वो भी एडजेक्टिव है, मीन्स ब्लाइंड है वो एडजेक्टिव है। टॉल ट्री, ट्री कैसा है? टॉल ट्री, तो हम व्हाट, व्हिच ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें एडजेक्टिव मिलेगा। फॉर एग्जांपल, द मैन यहाँ पे नाउन है, तो मैन कैसा है? तो मैन है वो ब्लाइंड है। ट्री कैसा है? तो ट्री है वो टॉल है। तो ये एट्रिब्यूटिव यूज है कि नाउन से पहले डायरेक्टली हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। प्रेडिक्टिव यूज, टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इनडायरेक्टली, तो पहले हम डायरेक्टली यूज करते थे, अब हम इनडायरेक्टली यूज करेंगे तो वो प्रेडिक्टिव वे होगा। द हॉर्स बिकम लेम, तो यहाँ पे पहला जो एडजेक्टिव था लेम हॉर्स, तो डायरेक्टली हमने यूज किया था लेम हॉर्स। अब हमें इनडायरेक्टली यूज करना है, तो द हॉर्स बिकम लेम। द मैन वाज ब्लाइंड, तो ब्लाइंड मैन है वो डायरेक्टली यूज करते हैं हम, और द मैन वाज ब्लाइंड, तो मैन ने यहाँ पे नाउन है तो उसके पीछे हमने एडजेक्टिव लगाया है। द ट्री इज टॉल, तो ये एट्रिब्यूटिव है एंड सेकंड वन इज प्रेडिक्टिव यूज। Now let's move on to the kinds of adjectives. There are 8 kinds of adjectives. First one is proper, second one is descriptive, third one is quantitative, fourth numeral, demonstrative, distributive, interrogative, and last one is possessive. So let's learn one by one. First one is proper adjective. Proper adjective क्या है? Describing a noun. For example,
ब्रिटिश। तो यहाँ पे नाउन है वो माय टीचर है, तो टीचर कौन है? ब्रिटिशर है। माय टीचर इज ब्रिटिश, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। हाउ मेनी एशियन कंट्रीज हैव यू विजिटेड? तो यहाँ पे कौन कौन से कंट्री की बात है? एशियन कंट्रीज, तो स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन है। सो हाउ मेनी एशियन कंट्रीज हैव यू विजिटेड? थर्ड, जंबो वाज अ फेमस अफ्रीकन एलिफेंट। जंबो एलिफेंट है वो फेमस है, तो जंबो वाज अ फेमस अफ्रीकन एलिफेंट। तो जंबो है वो नाउन है, पर वो कहाँ का है? अफ्रीका का, सो अफ्रीकन एलिफेंट। डू यू लाइक स्पेनिश फूड? क्या तुम्हें स्पेनिश फूड पसंद है? तो स्पेनिश है वो पर्टिकुलर प्रॉपर एडजेक्टिव है। She wore an Indian साड़ी in the function, तो उसने इंडियन साड़ी पहनी थी फंक्शन में। So she wore an Indian साड़ी in the function. Next one is descriptive adjective. What is descriptive adjective? तो showing the quality or state of thing. तो क्वालिटी जो दर्शाता है तो वो डिस्क्रिप्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सच अ नाइस ऑफिसर, तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी दर्शाई है। तो जो गर्ल है वो कैसी ऑफिसर है? नाइस ऑफिसर। गिव मी दैट रेड बिग ग्रामर बुक, तो यहाँ पे बुक की क्वालिटी क्या है? तो उस कलर में वो रेड है, साइज में वो बिग है, तो रेड बिग ग्रामर बुक। He plays with enormous bed, तो यहाँ पे बेड का जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसा है? enormous, तो he plays with enormous bed। तो बेसिकली जो नाउन की जो में कुछ ऐड करता है उसे डिस्क्राइब करता है तो वो डिस्क्रिप्टिव बनता है। We ate some delicious food, जो हमने फूड खाया था वो डिलीशियस था, तो we ate some delicious food। नेक्स्ट वन इज I have an old touring car, so मेरे पास कार है बट वो ओल्ड है, ओल्ड टूरिंग कार। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मीन्स जो किसी कोई नाउन की क्वालिटी और स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ थिंग में कुछ ऐड कर। नेक्स्ट वन इज एंड थर्ड, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वांटिटेटिव मीन्स उसकी क्वांटिटी में कुछ ऐड करना। क्वांटिटी मीन्स अमाउंट ऑफ समथिंग, showing quantity or degree of something. For example, I ate enough to fill my stomach, तो मैंने इतना खा लिया है कि मेरा पेट भर गया है। So enough है वो क्वांटिटी है। Rita has many pens in her large bag, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि रीटा के पास कितनी पेन है, बट हमें इतना पता है कि she has many pen in her bag, तो यहाँ पे क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ पेन। थर्ड वन, जतिन कंप्लीटेड होल टास्क, तो जतिन ने पूरा टास्क कंप्लीट कर दिया है। सो होल में भी विल बी अ क्वांटिटी ऑफ टास्क। आई हैव सफिशिएंट मनी फॉर शॉपिंग, तो यहाँ हमें पहले भी देखा कि मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, सो हम उसे क्वांटिटी में काउंट करते हैं। सो आई हैव सफिशिएंट मनी, शॉपिंग के लिए मेरे पास इनफ मनी है, सफिशिएंट मनी है। आई डोंट हैव एनी चॉकलेट्स इन माय बैग, तो यहाँ पे एनी है वो भी एक क्वांटिटी में काउंट है। नेक्स्ट वन इज न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो पहले हमने जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव देखा उसमें क्वांटिटी है मीन्स अमाउंट है, बट हम उसे काउंट नहीं कर पाते, बट जब हम न्यूमेरल एडजेक्टिव की बात करें तो हम उसे काउंट कर सकते हैं। शोइंग द नंबर्स और पोजीशन ऑफ नाउन्स, तो उसमें नंबर्स है और पोजीशंस है। फॉर एग्जांपल, आई हैव 5 बुक, तो हम बुक्स काउंट कर सकते हैं। सो आई हैव 5 बुक, तो 5 है वो भी एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। ही इज डूइंग इट फॉर 66 टाइम्स नाउ, तो वो कितनी बार? तो 66 टाइम, तो ये पोजीशन है। द फोर्थ बॉय बिकम फर्स्ट इन द फाइनल एग्जाम, तो फोर्थ बॉय, तो फोर्थ है वो पोजीशन है, तो फोर्थ बॉय बिकम फर्स्ट इन एग्जाम। ही हैज 30 horses, आई हैव
adjective. Demonstrate means showing something. Showing which noun is spoken about. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे बताना. For example, give me that red water bottle. So यहाँ पे that है वो demonstrative adjective है. This pen is smoother than that pen. तो यहाँ पे दो demonstrative adjective this and that. This man is honest. Such men are rare. तो यहाँ पे particular this man is honest. Would you like these mangoes? तो यहाँ पे मैंगो एक से ज्यादा है तो हम यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस मैंगोज बोल रहे हैं. प्लीज गिव मी दिस क्लोथ्स. तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स दिस दैट दोस दिस, तो वो हम डेमोन्स्ट्रेटिव में यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स showing nouns separately. For example, each of them got a piece of cake. तो यहाँ पे सबको केक मिला तो डिस्ट्रीब्यूट करना. So each of them got a piece of cake. No one knows the reason. तो यहाँ पे पहले हमने each यूज किया, बाद में one. So no one knows the reason. किसी को reason पता नहीं था. I write in my diary every day. So यहाँ पे each, one, every. Next one is I don't want any chapati, thank you. मुझे कोई चपाती नहीं चाहिए, thank you. Both the girls are wearing white suit. तो यहाँ पे each, one, every, any and both will be distributive adjective. Next one is interrogative adjective means किसी को पूछना. So asking which noun is spoken about. तो किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तभी हम which, what, whose, whom तो इसका यूज करते हैं, तो वो भी एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. Which car is yours? आपकी कार कौन सी है? तो आपकी कार की बात कर रहे हैं तो which car is yours? Whose plate was left on the table after dinner? तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं तो whose plate was left on the table of after dinner. What books are you buying today? तो यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है? What. Which team scored the higher in the last match? तो यहाँ पे पर्टिकुलर दो टीम खेल रही है, उसमें से किसी एक टीम की बात है. What is the name of the movie? तो यहाँ पे what है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. Move on and last adjective possessive adjective. Showing possessive. The dog is mine. तो dog है वो मेरा है, तो हम उस पे हक दिखाते हैं तो वो possession होता है. The dog is mine. तो mine है वो possessive adjective है. Our mother told us not to quarrel with anyone. तो यहाँ पे मदर की बात है, तो किसकी मदर? हमारी मदर. So हमारी मीन्स our mother told us not to quarrel with anyone. Their favorite teacher did not come yesterday. तो यहाँ पे their hello possessive adjective है. I worked for 3 hours and now I cannot feel my legs. मैं कंटिन्यू 3 आवर से चल रही हूँ. Now I cannot feel my legs. अब देखते हैं फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स. अगर एडजेक्टिव्स को हम फॉर्म करें वर्ब में से सफिक्स कौन कौन से लगाते हैं वो एडजेक्टिव बनते हैं. सम एडजेक्टिव्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर एंडिंग. तो कोई एडजेक्टिव है तो उसके एंडिंग से हमें पता चल जाता है कि ये एडजेक्टिव्स है. फर्स्ट वन इज फुल, FUL. तो ब्यूटीफुल, द गर्ल इज ब्यूटीफुल. हार्मफुल, हेल्पफुल. The man whom I speak, he was helpful. Less, hopeless, restless, LESS. तो यहाँ पे वर्ड है वो hope है, तो उसके पीछे हमने सफिक्स LESS लगाया तो वो hopeless बनता है. The boy was hopeless. OUS, gorgeous, dangerous. Fourth one is IVE, attractive. The picture was attractive. Inventive. Fifth one is ED. So आपको
excited about movie. Interested, the boy is interested in the Harry Potter book. Sixth one is ing, so amazing. The Jurassic Park movie was amazing movie. Terrifying. Last one is boring. al. Seventh one is al, तो nature का natural, function का functional. तो ये सब सफिक्स है ई, उससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा एडजेक्टिव वर्ड है वो एडजेक्टिव है. Now we will see the position of adjective in a sentence. तो एडजेक्टिव है वो सेंटेंस में कहा जाता है used before a noun. नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव को रखना है. फॉर एग्जांपल she is a pretty girl. तो यहाँ पे pretty है वो एडजेक्टिव है, तो कौन सा नाउन है यहाँ पे? गर्ल. तो गर्ल है वो नाउन है और pretty है वो एडजेक्टिव है. सेकेंड, this is the most terrifying tale I have read. तो यहाँ पे terrifying है तो वो भी एडजेक्टिव है एंड tell means स्टोरी, तो वो नाउन है. तो नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव को यूज करना है. The worried authorities cancelled the match. तो यहाँ पे worried है वो एडजेक्टिव एंड authority है वो नाउन. Second rule, used after linking verbs. For example, amazing. It's amazing what they can do. तो it's के बाद हमने amazing को लगाया. The cake is not healthy. तो linking verb है is not and after that we put healthy. The present situation is terrifying. तो यहाँ पे आज की जो सिचुएशन है, कोरोना की सिचुएशन है, वो टेरिफाइंग है. तो सिचुएशन is है वो linking verb and after that we put terrifying. Second rule, after linking verb. Third rule, modify by adverbial such as quite, really and very. हम adverbial such as quite, really, very, ये जो adverbial है उसके पीछे हम adjective लगाते हैं. For example, there is nothing very surprising in this. तो यहाँ पे surprising है वो adjective है and very है वो adverbial है. She was quite astonished at his behavior. Quite is adverbial and astonished is adjective. Fourth rule, used in the comparative and superlative. तो हम comparative और superlative डिग्री जानते हैं, तो यहाँ पे हम adjective को comparative and superlative के बाद में यूज करते हैं. This is one of the most boring book I have ever read. तो ये बुक है वो मोस्ट बोरिंग है. तो मोस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री एंड आफ्टर दैट बोरिंग है वो एडजेक्टिव. She was most interested in going to the cinema. मोस्ट है वो सुपरलेटिव एंड इंटरेस्ट है वो एडजेक्टिव. नाउ लास्ट रूल, एडजेक्टिव्स joined by and से join होता है एडजेक्टिव. When more than one adjective occurs after a word such as be, a linking verb. जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज होते हैं तभी सेकेंड लास्ट एडजेक्टिव इज नॉर्मली कनेक्टेड टू द लास्ट एडजेक्टिव बाय एंड. तो जब भी एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो तो लास्ट जो टू एडजेक्टिव्स है वो एंड से कनेक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल, द कास्टल हैड ऑलवेज बीन अ वार्म एंड वेलकमिंग प्लेस. तो यहाँ पे कास्टल है वो वार्म है और वेलकमिंग है. तो वार्म एंड वेलकमिंग बिकम एडजेक्टिव, बट हमें अभी उसे एंड से नहीं जोड़ना है. यहाँ पे मोर देन टू है, बट क्या हमने पहले देखा है कि सेकेंड लास्ट एडजेक्टिव, तो सेकेंड लास्ट नहीं है, अभी भी आगे भी सेंटेंस है. तो नाउ इट इज सेड डार्क एंड कोल्ड. तो यहाँ पे पहले वार्म एंड वेलकमिंग है तो उसके बीच में हमने वो क्या लगाया है, कोमा. तो the castle had always become a warm welcoming place. Second sentence, now it is said dark and cold. तो यहाँ पे second last adjective and last adjective will join by and. तो जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो तो सेकेंड लास्ट और लास्ट जो एडजेक्टिव है वो एंड से जुड़ते हैं और बाकी के बीच में हम कोमा लगाते हैं. It was red and white silk gown. अगर हम बात करें कि ये गाउन है तो गाउन का कलर
silk gown. So here I finished with our topic adjective. Now I will send you a PDF of exercise of adjective. Thank you very much. Have a nice day.